बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रेस एनक्लेव में इस वक्त वोकेशनल ट्रेनर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। वो वोकेशनल ट्रेनर्स जिनकी रिक्रूटमेंट 2016 में हुई थी, इनकी मांग ये है कि हम लोग 1100 ऐसे हैं जिनकी रिक्रूटमेंट 2016 में हुई थी और अब वो चाहते हैं कि जो VTPs हैं यानी जो कंपनीज़ है, थर्ड पार्टीज़ है, वो यहाँ से एक्सक्लूड हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें जो मेन फोकस है वो यही है कि हमें स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना है, हमें इस तरह के जो कोर्सेज़ है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। इनकी ये मांग है अगर गवर्नमेंट इस और तवज्जो मरकूज़ कर रही है तो वो हमारा भी सोचे। इसमें जो थर्ड पार्टी है वो हमें कोई फ़ायदा दे नहीं रही है। ये प्रोटेस्ट इनका इस वक्त जारी है। आइए इनसे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन भी एक एफिलिएटेड यूनिट है हमारा, तो इनके साथ इज़हारी यकजहती के लिए हम आए थे और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी इनके साथ बराबर इस मसले के साथ हैं। और बराबर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हाल ही के दिनों में इस मसले में हमने जो सरकार का दरवाज़ा खटखटाया, हम वर्ती प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास भी गए थे इस मसले में 1-2 बार और वर्ती चीफ सेक्रेटरी से मैं पर्सनली भी मिला था इनको लेके। तो उनका जो है अभी इस पे कोई ऐसा पॉजिटिव रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा है कि ताकि इस मसले का इजाला हो जाए। सबसे पहली बात यह है, इसमें जो थर्ड पार्टी जो रखी गई है कंपनीज़ का, बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। आपको ये मैं बात बताऊं, अगर सरकार कंपनीज़ को निकालेगी तो सरकार का एस्टिमेट हमने जो लगाया है 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा मंथली बचता है। यानी हम सरकार का एक्सचेकर भी बचा रहे हैं और यहाँ के यूथ का फ्यूचर भी बचा रहे हैं। इनकी सबसे पहली यानी हमारी सबसे पहली डिमांड है कि जो कंपनीज़ हैं उनको रिमूव किया जाए और साथ साथ जो इंक्रीमेंट जो रुकी पड़ी है वो इंक्रीज़ की जाए। और साथ सरकार को ये देख लेना चाहिए, अगर हरियाणा ने एक मॉडल अप्रूव किया, गोवा ने एक मॉडल अप्रूव किया, वहाँ पे भी सरकार जो है जो सेंटर में हमारी लीडरशिप बैठी है वो सरकार भारतीय जनता पार्टी, वही वहाँ पे भी चला रहे हैं सरकार। तो इसलिए ये बड़ा कोई मसला नहीं। 1100 लोग हैं, 1100 लोगों के फ्यूचर है और हाईली क्वालिफाइड है, MBA है, PhD है, PGs हैं। तो ये सवाल है कि जिन VTPs के हवाले से आप बात कर रहे हैं, अगर उनकी मुदाखलत है इस वक्त, उनके हटाने से क्या फ़ायदा होगा या ना हटाने से क्या? देखिए, तो अगर इनको इस वक्त सैलरी मिल रही है फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़, 5,000 इनकी सैलरी नहीं है, इनकी 5,000 से ज़्यादा सैलरी है। जो उसका कंपोनेंट वहाँ से बच जाता है वो कंपनीज़ एक्सट्रैक्ट करती है। अब कंपनीज़ का यहाँ पे रोल क्या है? कंपनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़ीरो, कोई ट्रेनिंग देने में ज़ीरो, कंपनीज़ कोई अडॉप्ट किया है स्कूल वहाँ पे कुछ दे रहे हैं ज़ीरो, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कुछ ज़ीरो, नथिंग, नॉट एट ऑल। आप खुद इस पे एक स्टोरी बहुत बड़ी बन जाए कि उनका रोल ही नहीं। रिक्रूटमेंट हमारी 2016 से हुई थी और उस टाइम से लेके अब तक ऑलमोस्ट 7 ईयर से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। उस टाइम हम जहाँ पर थे दुनिया आगे निकल गई, लेकिन जो वोकेशनल ट्रेनर है वो जहाँ था वो वहीं का वहीं रहा है। हमारे एंड पे कोई डेवलपमेंट नहीं की गई है। सारा हम स्कूल वर्क, ऑफिस वर्क, स्कूल का ऑफिस सब कुछ हम संभालते, लेकिन जहाँ पे हमारी डिमांड्स की बात आती है तो हमें नज़रअंदाज किया जाता है। हमारी डिमांड ये है कि जो थर्ड पार्टीज़ है, VTPs जो है, उनका जल्दी से जल्दी रिमूवल होना चाहिए, क्योंकि हमारे हक का जो पैसा है, हमारा हक जो है वो जो थर्ड पार्टीज हैं वो खा रही हैं। हम जम्मू से आए हैं, स्पेशली हमारे साथ फीमेल्स हैं जो अपने घर की प्रॉब्लम्स को छोड़ के बच्चों को लेके यहाँ पर आए हैं। आपको सोचिए कितना मजबूरी रहा होगा हमारा कि हम इतना ट्रेवल करके बारिश के मौसम में यहाँ आज खड़े हैं। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू आवर LG गवर्नमेंट कि जल्दी से जल्दी जो हमारी मेन डिमांड है रिमूवल ऑफ VTPs, उसको प्लीज़ किया जाए। हम अपने मतलब जब हम ऐसे मिलने जाते हैं ना हमें तब किसी ने अच्छे से एड्रेस किया, ना ही अब हमें ये टाइम आ गया कि हम स्किल्ड हैं सर सारे, हमारे बेसिक राइट्स जो हैं वो हमें मिलनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट दर्ज किया गया था। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 1100 ऐसे हैं जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं और अलग अलग स्कूल्स में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनका ये मुतालबा है कि थर्ड पार्टी इंक्लूजन ना हो, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर आए और VTPs को रिमूव किया जाए। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा कश्मीर लाइव के लिए।